पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित माननीय प्रधान जी, उप प्रधान जी, मंत्री, अन्य मुनि जी, धार्मिक सज्जन वृंद, विद्यार्थीगण, यदि वृक्ष जड़ों से जुड़ा रहेगा अथवा यदि वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी होगी तो बड़े बड़े तूफान भी उसको उखाड़ नहीं सकते। इसी प्रकार से कोई भवन है, उसकी नींव यदि गहरी होगी, उसकी नींव यदि मजबूत होगी तो बड़े बड़े तूफान भी उसको उखाड़ नहीं सकते। ऐसे ही मानव जीवन के अंदर अनेक तूफान आते हैं, विकट परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं। यदि मनुष्य जड़ों के साथ जुड़ा हुआ है अथवा उसकी यदि जड़ें मजबूत हैं, गहरी है, तो उन प्रतिकूलताओं के आने पर, विकट परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर मनुष्य उखड़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं, उसका पतन नहीं होगा, क्लेशों से युक्त नहीं होगा, हताश निराश नहीं होगा। तो जड़ों से जुड़ने का मतलब क्या है? जड़ें मजबूत होने का मतलब क्या है? यदि मनुष्य अच्छी शिक्षा, उत्तम विद्या और श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों से युक्त है, श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों में ईश्वर भक्ति भी आ जाती है, देशभक्ति भी आ जाती है, तो वो बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर भी उखड़ेगा नहीं, नष्ट भ्रष्ट नहीं होगा। इसके विपरीत जिस मनुष्य ने अपने जीवन में धर्म का आचरण नहीं किया, धर्म का सेवन नहीं किया और धर्म पूर्वक अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण नहीं किया, अच्छी शिक्षा को प्राप्त नहीं किया, ऐसा व्यक्ति तो छोटी बाधाओं के, छोटी प्रतिकूलताओं के आने पर भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन की सफलता के लिए उसे अपनी नींव को मजबूत बनाना चाहिए, जड़ों को मजबूत बनाना चाहिए। जिस मनुष्य के जीवन में कोई दोष है और वो दोष होते जा रहे हैं, वो कोई आत्मनिरीक्षण नहीं करता, दोष को दूर करने के लिए संकल्प नहीं लेता, पश्चाताप नहीं करता, दंड नहीं लेता, दोष को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करता, दोष की हानियों के ऊपर विचार नहीं करता, दोष को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता, कुछ भी नहीं करता और दोष करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो वो दोष बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, वो बुराई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और यदि बुराई के होने पर व्यक्ति दंड लेता है, प्रायश्चित करता है, खेद प्रकट करता है, आगे से ना होने के लिए संकल्प करता है, उस बुराई को दूर करने के लिए संकल्प पूर्वक पुरुषार्थ करता है और ईश्वर से भी प्रार्थना करता है, तब तो वो उस बुराई से छूट सकता है, वो बुराई उसकी कम हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। हम देख सकते हैं कि अनेक दोष ऐसे होते हैं जिनको हम देखते ही नहीं, आत्मनिरीक्षण ही नहीं करते, होते रहते हैं, दूर करने के लिए दंड प्रायश्चित नहीं करते, प्रयास नहीं करते, ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते, तो ये सब क्या है? अवनति का मार्ग है। इससे मनुष्य नीचे 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 गिरता जाता है। इसलिए दोष को दूर करने के लिए ये जो शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने उपाय बताए हैं, इनका अनुष्ठान करना चाहिए। प्रार्थना मंत्रों के माध्यम से की जाती है दोषों को दूर करने के लिए, और कौन सा व्यक्ति है प्रार्थना करने वाला और वो मंत्र का अर्थ कैसे करेगा वो भी देखा जाता है। जैसे एक मंत्र है स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में, अंतिम मंत्र, अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान
युयोधि अस्मत् जुहुरानम एवं। इस मंत्र को एक ब्रह्मचारी भी बोलेगा और सन्यासी भी बोलेगा। इस मंत्र का अर्थ संस्कार विधि में ईश्वर स्तुति उपासना का जो प्रकरण है वहां पर भी इस मंत्र का अर्थ दिया है, और ये मंत्र संस्कार विधि में जहाँ संन्यास प्रकरण है वहां पर भी इस मंत्र का अर्थ दिया है। तो दोनों अर्थों में भेद है। सामान्य प्रकरण में जो मंत्र का अर्थ दिया है वहां पर अर्थ किया है कि हे परमेश्वर, आप हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्मों को युयोधि दूर कर दीजिए। और संन्यास प्रकरण में युयोधि का अर्थ क्या किया है? सन्यासी ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, आप हमको कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म से दूर रखिए। कीजिए नहीं लिखा, दूर रखिए। इसी प्रकार से ओम विश्वानी देव मंत्र है। विश्वानी देव मंत्र एक सामान्य व्यक्ति भी बोलेगा और सन्यासी भी बोलेगा, ठीक है। सामान्य व्यक्ति के अंदर अनेक दुर्गुण हो सकते हैं, दुर्व्यसन हो सकते हैं, तो वो क्या प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। अब जिसके जीवन में दुर्गुण दुर्व्यसन दुख है ही नहीं, तो वो क्या प्रार्थना करेगा? तो वो ये प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर, आप हमसे दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर रखिए। ये प्रार्थना करेगा। जिसका जीवन सुखी है, दुर्गुणों से रहित है, वहां पर भी इस मंत्र का प्रयोग होगा। तो मंत्र के अर्थ की भावना किस प्रकार से बनानी है वो भी हमें जानना चाहिए, और ठीक भावना बनाएंगे तो उससे शीघ्र प्रगति हो सकती है।